Welcome to the podcast with Ayushi, episode 9. Today in this video, we'll be talking to Simran Didi. She was our guest for episode 2. Now we are bringing her again in the 9th episode. So, yes, let's directly go meet Simran Didi. Chasing shadows. आज से ठीक 2 साल पहले हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था 2024 में और सीधे कट टू 2026 में हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे और भी चीज़ सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो दीदी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने रिसेंटली कंपनी स्विच करी है। ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका स्विच करने से लेके वहाँ तक का पूरा जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा। थैंक यू आयुषी। वही, और उसके बाद मतलब उस समय हम लोगों ने जब पॉडकास्ट किया था तो हम लोगों ने पूरा कॉलेज से एकदम फंडामेंटल्स उठाए थे, कैसे हम लोग उन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या उस समय नेसेसरी है। बट सिंस थोड़ा सा हम लोग आज मतलब डिफरेंट नहीं, सिमिलर ही चीज़ है, बट थोड़ा उस पर वर्क करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि लाइक व्हाट डू यू थिंक वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, जिस पे आपका आंसर था कि समवेयर लाइक एआई या उस सिमिलर फील्ड में आप एक्सेल कर रहे होगे, या यू कैन ऑल्सो टेक अप सम मैनेजमेंट कोर्सेज। सो एज ऑफ नाउ आई एम रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, अब इस समय 2 साल बाद where do you see yourself, like आप उस पोजीशन में लाइक इन दैट थिंग? Exactly. Yes. So I would say that in the coming 5 years also, मैं अपने आप को देखूंगी mostly going into the field of AI ML, deeper into that. So I am highly interested in the field of research and applying AI research to build some production ready applications. तो अभी के लिए I am into as a software engineer working in the ML domain and day to day solving various use cases and projects. I would like to delve deeper into that and gain expertise, and I see myself as leading those teams. So coming in the 5 years, मैं mentor करना चाहूंगी with like whoever is aspiring to delve deeper into the field of AI ML to build projects in the industry, तो उनको mentoring करते हुए, and I would really like to become the lead of those projects. So especially yes, like you've also mentioned, in the coming years as a manager, lead manager for those software projects related to AI ML. Yes, that is my goal. लाइक जो पिछली बार भी गोल था, जिस इंटेंसिटी से आपने बोला था, इस बार भी वही है, विच इज़ वेरी गुड कि मतलब एक चीज़ मेंटेन हो रही है हमारी। दूसरा लाइक आप लाइक क्या चूज़ करोगे, लाइक ये फ्यूचर में, जैसे हम लोगों को पता है इस समय एआई का थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, हर जगह एआई चल रहा है, एआई एमएल, या फिर अगर आपको कभी ऑप्शन मिले मैनेजमेंट में, तो आप इन दोनों में से कौन सा पिक करो? कौन सा आपको लगता है कि बेहतर है, इसे पिक करने से हमारे करियर में और चेंजेस आएंगे? ठीक है, तो आई वुड से दैट येस डेफिनेटली एआई काफ़ी बूमिंग है एंड हर एक फील्ड में हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को भी एआई आना चाहिए। बट इफ समवन इज वेरी इंटरेस्टेड एंड हैज अ कीन एंथुजियाज्म फॉर एआई, तो आई वुड से येस कि एआई एमएल में डीपर जाना एंड उसमें ग्रो करना इज अ बेटर ऑप्शन। बट इफ यू आर समवन हु हैज अ हु इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट फील्ड एंड यू हैव सम गुड ब्लेंड ऑफ टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल स्किल्स, जैसे कि हाईली वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉट टू से दैट इफ यू आर इनटू एआई एमएल you should be lacking those skills, but definitely if you want to grow yourself into management roles, तब मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपको मतलब उतना फ्लेयर नहीं है टेक्निकल साइड की तरफ, तब आप मैनेजमेंट पोजीशंस भी कंसिडर कर सकते हो एंड यू वांट टू ग्रो एज अ मैनेजर इन दोज fields that you want, or as you want to enhance your leadership skills, then yes, management is definitely a suggested option. उसके लिए आई वुड से लाइक सम ऑफ माई लाइक आई वुड से अक्वाइंटेंसेस एंड मेंटीज भी जो है वो कंफ्यूज होते हैं, वो पूछते हैं कि उनको एमबीए करना है कि नहीं एज अ मैनेजमेंट। सो ऑलवेज एमबीए फ्रॉम हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज विल एड मोर वेटेज ऑल्सो टू योर रेज्यूमे। तो आई वुड से येस, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल चॉइस एंड प्रेफरेंस। पर्सनली फॉर मी, बिकॉज आई हैव टू मच ऑफ इंटरेस्ट इन टू AIML एंड अ पैशन फॉर दैट, तो आई सी माई सेल्फ मोर गोइंग एडवांस, मतलब मेरे लिए करियर के लिए, सिंस आई स्टार्टेड एंड हैव एक्सपीरियंस इन AIML data science domains, so I would like to really continue and grow into that field and lead teams of AIML. तो उसमें but yes, if anyone who is not keenly for AIML and उनको मैनेजमेंट की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है, then yes, definitely management options are definitely I would say highly good exploring and growing as in the career as well. और एक और चीज़, लाइक वी ऑल नो, लाइक डीएसए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, करेक्ट। ठीक है? और एक ये भी चीज़ होती है कि बहुत से लोग जब जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद उनका थोड़ा डीएसए प्रैक्टिस करना नहीं हो पाता है इतना पॉसिबल विद जॉब एंड ऑल दोज थिंग्स। और अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है, उन्हें स्विच करना है और उन्हें पता है उन्हें डीएसए फिर से रिस्टार्ट करनी है स्क्रैच से, तो वो कैसे, कौन से वो स्टेप्स है, कैसे वो फॉलो करें ताकि उनके लिए वो 30 डेज या 60 डेज में वो पूरा सारा अच्छे से थोड़ा उनके लिए रिवाइज भी हो जाए, वो समझ भी जाए और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए?
डेफिनेटली। तो आई वुड से कि डीएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी जॉब स्विचिंग के लिए, एंड एनीवन हु इवन इन द कॉलेज अगर आप प्लेसमेंट्स में हो तब भी हम डीएसए करते थे। आई वुड डेफिनेटली से कि डीएसए में द क्वालिटी मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी। तो इवन इफ समवन हु इज डूइंग सो मेनी, मतलब काफी हजार क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए लीड कोड अलग अलग कोडिंग प्लेटफॉर्म्स में, उससे बेहतर अगर आप पैटर्न समझो, डीएसए की पैटर्न समझना, एंड इफ यू पिक अप दोस पैटर्न्स, पिक अप सम high quality sheets which are available, जैसा आई पर्सनली वुड हाईली रिकमेंड स्ट्राइवर्स शीट। तो इवन जब मैं जॉब स्विचिंग के लिए कर रही थी, आई वाज प्रैक्टिसिंग माय डीएसए, रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम स्ट्राइवर्स शीट, गोइंग थ्रू यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, and Take You Forward is another very good resource for that. Apart from that, Geeks for Geeks भी काफी सही था। The kind of core subjects knowledge that I gained from object oriented programming, data structures algorithm, DBMS, networking, all these were something which I also revised. So I would advise, if you are having a time crunch and किसी को job switch करना है but job के full time job के कारण DSA is not something you can practice, then try getting the patterns, learning the patterns. जैसा 5 important patterns होते हैं for each of the data structures. Then you can practice the questions related to those patterns and try identifying the pattern in any given question, because आप जब भी interview में रहते हो, your thought process and the way you explain that and approach that problem is very important. So I would say that pick some high quality questions, maybe sheets like Fraz sheet, Love Bubber sheet is there, then Strivers Take You Forward sheet जो है, that is recommended one. Then lead code में भी जो company tagged questions होते हैं वो आप solve कर सकते हो, या the NEET code is ब्लाइंड 75 शीट भी जो है वो काफी यूजफुल शीट है, स्पेशली जब आपके पास कम समय रहता है रिवाइज करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सारे टॉप नॉच पैटर्न्स वाली शीट्स को अगर आप सॉल्व कर देते हो तो इट विल ऑल्सो बी वेरी स्मूथ वे ऑफ लर्निंग, अ सीमलेस वे एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो फॉर लर्निंग एंड रिवाइजिंग डीएसए। या लाइक मोस्ट लोगों के साथ, मतलब मेरे साथ ये कि ग्राफ्स और ट्रीज थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट डेटा स्ट्रक्चर लगते हैं, तो उनको समझने में टाइम लगता है। बाकी सब तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, समझ जाते हैं, बट उन प्रोसेस को पूरा समझने में बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है, डेफिनेटली। यस, आई वुड से फॉर ग्राफ्स एंड ट्रीज, यस, उसमें भी लीड कोड में ऐसे जैसा ग्राफ्स ट्रीज में मैं कह सकती हूँ डीएफएस, बीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो है, दे आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, एंड उसी के से सिमिलर क्वेश्चंस वुड बी देयर बेसिकली ऑन दोज कॉन्सेप्ट्स। तो उनको सॉल्व करना एंड उनको समझना, आप यूट्यूब वीडियोज भी देख सकते हो, यू कैन टेक अप द यूट्यूब वीडियोज बाय एनी ऑफ योर फेवरेट, आई वुड से जिसके भी जो भी कंटेंट क्रिएटर को आप उनकी अंडरस्टैंडिंग से आप ज्यादा फेमिलियर हो एंड समझ में आ रहा है, आई वुड से यू कैन go ahead with watching their YouTube videos. Definitely that will help a lot. And कोई भी solve कोई question कर रहे हो तो उसके पीछे approach समझना is very important. तो एक tip है कि notes बनाइए, जब भी आप कुछ भी coding करते हो तो उसको jot down करना, वो approach को as jot points in your notes, उससे जल्दी I would say memorize and जल्दी I would say remember होती है चीजें, so that it will be very easy for you to revise at the last moment. So like, according to you, what are the 3 good projects that everyone should have in their resume, like जो in 2026 जो अभी ज़्यादा helpful होंगे in 2026? Correct, definitely. So I would say projects अगर specifically for AI ML domain अगर आप बात कर रहे हो तो every recruiter is not looking at how good you are in just doing the coding and everything in the Jupyter notebook. आप उसको production environment पे कैसा ला रहे हो, तो आप उसको deploy, आप कोई भी ML project बनाते हो तो उसको deploy करना as a web application or as a mobile application, how do you make it usable is super important. So also incorporating good software practices, coding practices जो होती है, and writing the code in Python files, scripts and using object oriented programming लिंक करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई वुड से आप पिक कर सकते हो कोई भी यूज केस विच यू आर इंटरेस्टेड फॉर द टारगेट डोमेन। तो लेट्स से कि अगर आप सॉफ्टवेयर में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या क्वालिटी एश्योरेंस या नेटवर्किंग के डोमेन में, तो आप ऐसा यूज केस पिक कर सकते हो जो भी टारगेट कंपनी या जॉब है आपकी, वो कौन सी कंपनी, वो जो कंपनी है वो कौन से यूज केस पर काम करती है, वो नॉवल यूज केस पिक करके उसके ऊपर आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिनटेक में इंटरेस्टेड हो तब आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। आई वुड से यू कैन बिल्ड प्रोजेक्ट लाइक समथिंग लाइक फ्रॉड डिटेक्शन, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन एंड टू एंड सिस्टम बना सकते हो। दैट वुड बी अ वेरी गुड प्रोजेक्ट फॉर फिनटेक डोमेन टू टारगेट। एंड रिकमेंडेशन इंजन एक और एक प्रोजेक्ट है जो मैं रिकमेंड करूंगी,
स्पेशली बिकॉज वो एक ऐसा AML प्रोजेक्ट है जिसमें काफी कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं रिकमेंडेशन इंजन में, राइट फ्रॉम रेलेवेंस, रैंकिंग, सर्च एल्गोरिथम्स, जिस वे से आप डेटा को कलेक्ट करते हो, अगर रियल टाइम डेटा है, स्ट्रीमिंग डेटा है या बैच डेटा है, तो उसका सारा डेटा पाइपलाइन को समझना, कौन सा एल्गोरिथम आप यूज करोगे फॉर द एनालिसिस पार्ट ऑफ इट एंड देन फॉर द रैंकिंग एंड द सर्च पार्ट ऑफ इट, राइट? सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एज वेल एज काफी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, Amazon, Netflix, Spotify, all of them are suggesting the users, their customers जो है, their items that they are most likely to purchase. तो ये सब इसके जो अंडर द हुड जो एल्गोरिथम यूज हो रहा है आर ऑल रिकमेंडेशन सिस्टम्स. तो आई वुड से एक ऐसा प्रोजेक्ट जो रिकमेंडेशन इंजन इन्वॉल्व करेगा, एंड यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ सम नॉवेल एल्गोरिथम्स जो आप अप्लाई कर सकते हो ऐसा प्रोजेक्ट बनाने में, विल बी अ वेरी स्टैंड आउट प्रोजेक्ट. फिर इसके अलावा OCR जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. तो अभी हमें पता है कि सब कुछ मल्टी मॉडल हो चुका है, सिर्फ जो डेटा है वो टेक्स्ट को ही लिमिट नहीं है, इमेजेस इज ऑल्सो देयर, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो. तो अगर आप एक ऐसा OCR जैसा प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें अगर आपके पास डेटा है इमेजेस के फॉर्म में एंड वो इमेजेस के अंदर टेक्स्ट है, तो आप किस तरीके से वो टेक्स्ट को प्रोसेस कर पाओ इमेजेस के अंदर, तो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना इमेजेस से, उससे आप OCR के टेक्निक्स लगा सकते हो. या आप HR डोमेन से भी देख सकते हो, जैसे रेज्यूमे स्क्रीनिंग एप्लीकेशन हो गई, तो इसमें भी ATS जो स्कैनर्स होते हैं, दे ऑल्सो एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द PDFs, एंड PDFs आर अगेन मल्टी मॉडल. तो जो डेटा अगर मल्टी मॉडल है PDF के फॉर्मेट में, उसके अंदर काफी कंटेंट होता है, जैसा आई वुड से नॉट जस्ट लिमिटेड टू टेक्स्ट, इमेजेस, टेबल्स, फिगर्स, अलग अलग, एंड टेबल्स आल्सो स्पैनिंग अक्रॉस पेजेस. तो उनको हम प्रोसेस कैसा करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में भी आ जाता है, जिसमें अगर आपको GenAI की तरफ जाना है तो आप GenAI भी इंक्लूड कर सकते हो. RAG जैसा हो गया, RAG इज समथिंग विच इज हाईली रिकमेंडेड, एनीवन हु इज लाइक टारगेटिंग एंड वांट टू बिल्ड अ स्टैंड आउट प्रोजेक्ट. तो RAG एक ऐसा स्किल है जो सभी को सीखना है, विच इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. तो इससे आप ऐसे क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स बना सकते हो मल्टी मॉडल डेटा के ऊपर. इस तरीके सारे प्रोजेक्ट्स आई वुड से आर वेरी इंटरेस्टिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कोई भी बिजनेस को भी टारगेट करते हो, आपको पता है कि customers are very important. So also predicting a system which is like customer churn prediction application for any SaaS platform, वो भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें ज्यादा लर्निंग भी मिल जाती है. दिस लाइक इट डिपेंड्स, अगर आपको क्लासिकल ML एल्गोरिथम्स यूज करने हैं या अगर आपको जनरेटिव एल्गोरिथम्स भी यूज करना है, देन गो अहेड टुवर्ड्स फाइन ट्यूनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या बिल्डिंग अ RAG Q&A सिस्टम, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम, जो अगर आपके पास सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उनके बेसिस पर एक चैटबॉट बना सकते हो. मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी AI ML से रिलेटेड, लाइक ये ट्रेंडिंग है और ये ज़्यादा डिमांड में भी हैं, बिकॉज आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो वो लोग कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स पूछेंगे. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली. एंड मुझे लगता है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बनाते हो तो हर एक कंपनी ये सारे पर काम करती है इन द इंडस्ट्री. Like RAG is something which every other AI ML company is touching upon. फिर recommendation engine ऐसे है कि every business wants recommendation, correct recommendation to get the target customers. तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने से I would say it will also grab the attention, interest of the recruiters as well. True. और एक और चीज़, लाइक जब आपने स्विच कर रही थी कंपनीज, तो लाइक व्हाट इज लाइक आप क्या रेफरल के थ्रू अप्लाई करते हो, कैसे, हाउ डू यू रीच आउट एंड हाउ डू यू कनेक्ट टू अदर कंपनीज, ये प्रोसेस क्या होता है इसका, थोड़ा सा ब्रीफ में बता दो. Definitely. So I would say having a very strong profile on your LinkedIn definitely will help a lot. तो majorly opportunities सिर्फ LinkedIn से ही नहीं, but even if you have a very strong good profile on GitHub, on Naukri.com, ये सारे प्लेटफॉर्म से भी आपको recruiters reach out करते हैं. So you can also build a very strong profile on Naukri. That's also where you can get calls. InstaHire is another platform. LinkedIn एक ऐसा solid platform I would consider, because right since the college days I've been using the platform a lot for looking for good opportunities, and I also see that I get to network with good I would say really good professionals out there I get to meet, and even अगर मुझे कोई tech events पे बात भी करना है, कोई podcasts and all, I really enjoy that. So I would say LinkedIn पर अगर आप cold DM is one way if you want to reach out to founders. You can directly have a very strong template and do a cold
डायरेक्ट मैसेज टू देम। फिर दूसरा वे होता है, अगर आप कंपनी पोर्टल के जाओ, कंपनी पोर्टल या कंपनी पेजेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो आपके रेज्यूमे के साथ, दैट इज ऑल्सो वन वे। But given the huge amount of competition, Yeah, true. referral is always going to give you a edge towards that. तो आप referrals भी पूछ सकते हो from the professionals who are working in that company via cold DM. And that's like also going to make it very easy for you to get better chances of getting shortlisted. इसके अलावा भी अगर आपको रेफरल से भी आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना होता है। तो उसमें इंटरव्यू में द राइट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड कम्युनिकेटिंग योर थॉट प्रोसेस, आपका वे ऑफ थिंकिंग। तो आई वुड से द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स एआईएमएल इंजीनियर में इज एमएल सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम डिजाइन में स्पेशली आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैंने देखे कंपनीज वेरी मच फोकस ऑन सिस्टम डिजाइन एंड दोज प्रिंसिपल्स वेयर दे लुक इनटू कि आप किस तरीके से ट्रेड ऑफ समझ रहे हो, कम्युनिकेट कर पा रहे हो। अगर आपके पास अप्रोचेस है अलग अलग, आप उनके प्रोज एंड कॉन्स बताइए, एंड व्हाई यू हैव पिक्ड अप अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी ओनली। So these are some important principles. How like if you are trying to build some scalable applications जो millions of users use करेंगे, तो how will you scalability के लिए what all software tech principles need to be done, or how will you be architecting a particular use case? तो आपको case studies दिए जाएंगे, and वो case studies को आपको समझना होता है, thought process को explain करना होता है। तो mainly आपकी problem solving ability and जिस तरीके से आप end to end architecture design कर देते हो, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा मैटर करती है, विच इज मोर देन डीएसए। आई वुड से डीएसए आपका एंट्री गेट है, बट जब आप लाइव इंटरव्यू में रहोगे तो दे विल डेफिनेटली टेस्ट ऑल दीज एंड टू एंड सिस्टम फ्लो आर्किटेक्चर एज वेल। इट्स लाइक अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है विद द स्किल्स, सो इट बिकम्स ईजियर। बट लेकिन अगर यही सोच के घुस रहा है कि सिर्फ डीएसए अगर आ रही है तो हम अच्छा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोजेक्ट्स और स्किल्स भी मैटर करती हैं। प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंटरव्यू में आपके अगर जिस तरीके से आप एंड टू एंड आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन कर पाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। लाइक आप कुछ ऐसे टूल्स बताओ, एआई टूल्स, जिससे लाइक जो डेली यूज में हम लोग यूज करते हैं और या आप करती हो, जिससे हम लोग थोड़ा अपस्किलिंग कर सकें, सीख सकें कुछ, जो भी लोग देख रहे हैं वो भी कुछ उससे सीख सकें। श्योर। तो एक तो हम अपस्किलिंग के लिए या खुद इतने सारे रिसोर्सेज है इंटरनेट पे, एंड अगर आपको इन सब ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन को easy way में समझना है, सीखना है, and even if in your job preparation you want to do, Notebook LM is one of my recommendation. तो Notebook LM is a Google product. तो उसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। लेट्स से अगर आप डीएसए पढ़ रहे हो एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप नोटबुक एलएम को एक आई वुड से पीयर इंटरव्यूअर की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। फॉर फर्स्टली अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, तब आप अपलोड कर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स, योर यूट्यूब वीडियोज ऑफ टेक यू फॉरवर्ड, मल्टीपल कोडिंग साइट्स, एंड देन उससे आप समराइज करके समझ सकते हो कि व्हाट ऑल आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू प्रिपेयर गिवन सो मच ओवर load of information, जो important topics है। फिर you can ask Notebook LM to act like a peer interviewer for you, and फिर जो questions आपको पूछे जाएंगे, you can act like you can take some mock interviews on that platform itself. तो Notebook LM is a good tool, and I usually use it अगर मुझे brainstorming करनी होती है। काफी मेरे पास sheets है and मुझे brainstorming करने for some new ideas, and when I'm reading research papers and मुझे उतना patience नहीं है entire research paper को पढ़ने का, given a set of papers, then I always go to Notebook LM and ask it to summarize important points in a nutshell for me. तो उससे मुझे बेहतर समझ में आते हैं concepts, and then I can correlate a lot of things. So that is one of the recommended tool. फिर एक टूल है नोशन। आपको पता होगा नोशन इज फॉर टास्क। यस, तो लाइक वी आर आल्सो कॉट अप विद सो मेनी टास्क्स डे टू डे। तो जिस तरीके से अगर आपको टास्क को प्लान करना है बेटर, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने को, अगर आपको मतलब अलग अलग टास्क होते हैं हमें, जो भी इट्स नॉट लाइक वी आर गोइंग टू कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ देम, सो वी कैन मेक यूज ऑफ नोशन एआई। तो एआई प्लगइन इज आल्सो इंटीग्रेटेड इनटू नोशन, जिसमें हमारी प्लानिंग, टास्क प्लानिंग जो है and task tracking skill जो है, that is going to be helpful via Notion. So Notion is going to ease that for us and help us to boost our productivity in one way. So जो whichever tasks are completed for us, we can always mark that as done, right? More like task planner for us. That is also one good side. अगर आपको कुछ portfolio भी बनाने हैं, तो Notion is also, you can always make your portfolios on Notion and उसका AI integration use करके take up those suggestions from it.
This is one tool. Then also talking about the flow chart makers. Now अगर आप को बेहतर upskill करना है आपको, then the best way to learn something is by drawing flow charts, mind maps and all. तो Mermaid JS is also one of the very good platforms, like draw.io भी है. ये सब tools मैं use करती हूँ day to day. अगर मुझे कोई भी content समझना है and my day to day work also I'm learning, then I can always make use of these tools for drawing diagrams. तो इससे I can use diagrams, I can use these AI tools for generating those diagrams from a given context. मुझे context बस देना होता है and वो diagrams gets auto generated. In that way I can generate mind maps, flow charts, block diagrams, and this is also pretty much helpful for system design. ये system design में भी आपको अलग-अलग diagrams होते हैं जो आपको architecture समझने के लिए ज़रूरी होते हैं. तो you have to, like, let's say given a case study of recommendation engine. तो recommendation engine में भी जो components होते हैं उसको design करना, you can do it via different diagrams. Like one can be the component level diagram, फिर एक हो सकता है the UML diagram, अलग-अलग software diagrams, for which draw.io tools and जैसा lucid chart, mermaid are some of the good recommendations. So basically जो Notion है ना, वो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कंटेंट मैनेजमेंट में. कौन से चैनल पे कौन सा वीडियो डालना है, बिकॉज अगर वहाँ पे अगर मेरे को पता है ये वीडियो मेरे को यहाँ पे डालना है तो इट बिकम्स क्वाइट क्लियर कि हाँ मेरे को ये चीज़ें करनी है. नोटबुक LM और आपने एक और बताया, वो तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया ज़्यादा, लेकिन हाँ नोशन तो इट्स लाइक उस पर ही सारा क्वेश्चन, सारे कॉन्टेंट सब उस पर ही पड़े रहते हैं. या है उस पर वही, उस पर मतलब उसको भी लाइक सीखना पड़ता है, बिकॉज उसमें ये चीज़ें शुरू में समझ में नहीं आती हैं. उसमें आप ट्रैवल का भी सेक्शन बना सकते हो, आप पूरा डेट लोकेशन सब डाल सकते हो. बहुत बढ़िया लाइक प्लेटफॉर्म है लाइक. बाकी चैट GPT और ये सब तो बहुत कॉमन हो गया है. वही, और लाइक आप बस ये बताओ लाइक अगर आपको किसी को लाइक जो अभी रिसेंटली पीपल इफ दे आर स्विचिंग टू सम कंपनी, आप उनको क्या एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दोगे जिससे शायद उनके पूरी जर्नी में उन्हें हेल्प हो जाए, स्विच करने में इजी रहे, इजी नहीं मतलब उनकी जर्नी में कहीं ना कहीं हेल्प करे उनको. तो आई वुड से ऐसे स्किल्स पर काम करिए जो विच आर इम्पॉर्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द रोल, राइट. तो अगर आप AIML ही नहीं टारगेट कर रहे हो, अगर आपको कभी पिविट भी करना हो लेट्स से डेटा इंजीनियरिंग की तरफ, या अगर आपको पिविट करना है फुल स्टैक से AIML या AIML से डेटा इंजीनियर, या ऐसे मतलब अलग अलग रोल्स होते हैं, डेटा इंजीनियर से मान लो प्रोडक्ट मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा जाना है, तो ऑल दीज आर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टेक्निकल ओनली. ये सब टेक IT फील्ड में ही आता है, बट आपको भी उतना मतलब आप कंफ्यूज स्टेट में हो कि अगर आपको कौन सा सब डोमेन इन IT परस्यू करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन सम इंपॉर्टेंट स्किल्स विच आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल, एंड वो स्किल्स है प्रॉब्लम सॉल्विंग नंबर 1. तो अगर आप जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे काम करोगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न्स रिगार्डलेस ऑफ कोई भी फील्ड आप अप्लाई करो फ्यूचर में. इवन इफ आफ्टर 5 years लेट्स से यू वांट टू गो इनटू मैनेजमेंट डोमेन, तब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऐसी स्किल है जो हमेशा हेल्प करेगी आपके लॉन्ग टर्म के लिए. सो द नेक्स्ट इज योर एनालिटिकल स्किल्स, योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स गिवन एनी सिचुएशन. इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो लास्ट राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, विच आर क्रिटिकल थिंकिंग एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस. तो जिस तरीके से आप डिसीजंस बनाते हो गिवन सिनेरियो, राइट, आफ्टर एनालाइजिंग द ट्रेड ऑफ्स ऑफ इट, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Also, teamwork, team ability is super important, and especially abhi networking has become crucial. So also start building a very good network, connect with professionals, and have good communication skills, because ye sare skills are something which, like I've mentioned, are always useful in any domain that you would be working in the future. So apart from this, I think DSA is definitely important. अगर आप इमीडिएटली स्विच करना चाहते हो कंपनीज को जॉब स्विचिंग के लिए, तो DSA मत छोड़िए. हमेशा आपके जॉब के साथ भी ट्राई गिविंग सम टाइम प्रैक्टिसिंग DSA, बिकॉज एक तरीके से दैट्स ऑल्सो गोइंग टू इम्प्रूव योर कोडिंग एबिलिटी, विच इज सुपर इंपॉर्टेंट. इवन अगर वाइब कोडिंग आ गया है, टूल्स हैव कम अप, लाइक AI टूल्स हैव कम अप विच आर डायरेक्टली गिविंग यू कोड एंड ऑल. अगर आपको पता ही नहीं है कि रिक्वायरमेंट क्या है, यूज केस क्या है, तो आप गलत प्रॉम्प्ट दे दोगे. तो आपको बेसिकली कोडिंग फंडामेंटल्स आना अभी भी इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर AIML इंजीनियर्स. So having that knowledge and how the end-to-end system design works and the ability to think on that and explain it is super important. So I would say ये सारे skills है, and for definitely DSA को जारी रखिए, make some good projects and build those projects in public.
तो दिस हैज हेल्प्ड अ लॉट। अगर आपको मतलब आप काफी ट्राई भी कर रहे हो, आपके पास इंपॉर्टेंट स्किल्स भी है, बट अगर वो कंपनी कॉल्स ही नहीं आ रहे हैं, द रीजन बिहाइंड इज यू आर नॉट बिल्डिंग इन पब्लिक। जब जो भी आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो उनको आप अपलोड करिए गिटहब में। गिटहब में एक सॉलिड पोर्टफोलियो बनाइए, फिर आप बिल्ड करिए पब्लिक में, सो दैट वे ऑल्सो यू कैन अट्रैक्ट सम गुड आई वुड से अपॉर्चुनिटीज इन दोज क्रिएटिव वेज। तो जो भी लर्निंग्स आपने दी, आई होप इस वीडियो में जो भी चीज़ें हैं सारे जो एम्प्लॉयज़ या कोई फ्रेशर्स देखता है सबके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। और बाकी दीदी का भी यूट्यूब चैनल है, उस पे कंटिन्यूअसली AI/ML से रिलेटेड वो टॉपिक्स डालते रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और मतलब आप सीखोगे तो आप अपस्किल ही हो रहा है कहीं न कहीं आपका, तो आप देख सकते हो। बाकी लिंक्डइन पे ही फॉलो कर सकते हो, अच्छी खासी दीदी की फॉलोइंग है, ठीक है? और वो वहाँ पे कंटेंट भी अच्छा पड़ता है। और आप बताओ, आप नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब पे कब डाल रहे हो अपना? टू डू, एंड आई वुड से दैट कि काफी मतलब मुश्किल भी हो जाता है मुझे कई बार टाइम निकाल के करना। इट टेक्स लाइक गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट टू, एंड आई हाईली अप्रिशिएट ऑल्सो योर यूट्यूब चैनल फॉर बीइंग द मेकिंग इट कंसिस्टेंट एंड ऑलवेज वेरी हेल्पफुल फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। सो या ये मतलब यूट्यूब पे तो यही है कि थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी आती है फिर चली जाती है, इस पे तो यही रहता है। चलो दी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा आज का सेशन। और थैंक यू, ग्लैड टू नो दैट आयुषी। यस, थैंक यू, बाय बाय। बाय। थैंक यू एवरीवन वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। बाकी a big thanks to Simran Didi for coming again to the podcast and sharing insightful and information to all the people who can watch this video, make use out of it. So thank you very much for coming to the video. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।